यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन C++। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है, उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर इवन नंबर्स हैं। ओड नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 1 देते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी नंबर्स ओड नंबर्स हैं। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करा है। इसका फुल नेम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसी हेडर फाइल के थ्रू हम C++ में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, इसीलिए हमें इसे हर प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा पाएंगे। उसके बाद मैंने एक और हेडर फाइल को लिखा है conaio.h। इसका फुल नेम होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके मेंबर फंक्शन को हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, इसीलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। ये दो बेसिक हेडर फाइल हैं C++ के लिए। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारे सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए। क्लास होना चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लॉजिक लिखेंगे ओड इवन का, और मेन फंक्शन होना चाहिए क्योंकि C++ के हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है। प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट ही मेन फंक्शन होता है। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। ये एक कीवर्ड है C++ में जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लास का एक नेम ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ ए हमारे क्लास का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना लेता हूँ एन नाम के डेटा मेंबर में मैं नंबर को इनपुट करूँगा। उसके बाद चेक करेंगे हम कि इनपुट किया गया नंबर ओड नंबर है कि इवन नंबर है। तो ये जो डेटा मेंबर दिख रहा है इसका टाइप इंटीजर है, यानी हम इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कर सकते हैं और ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ पब्लिक। यहाँ से क्लास की बॉडी पब्लिक हो गई है और यहाँ पे मैं मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड इनपुट। इनपुट हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इस मेंबर फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक नंबर को इनपुट कराएंगे। तो मैं यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ एंटर एनी नंबर। तो मैं सी आउट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देते हैं एंटर एनी नंबर। ये मैसेज आपको रन टाइम में आउटपुट स्क्रीन में शो होगा। तो मैं अब नंबर को इनपुट कराने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा। तो मैंने एन को इनपुट करा लिया। तो ये जो आपको इनपुट आउटपुट के लिए सी इन सी आउट दिख रहा है, ये आईओ स्ट्रीम .h हेडर फाइल के अंदर डिफाइन किया गया है। इसी सी आउट का हम यूज़ आउटपुट के लिए करते हैं, सी इन का यूज़ हम इनपुट के लिए करते हैं। तो मैंने नंबर को इनपुट करा लिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इनपुट किया गया नंबर ओड नंबर है कि इवन नंबर है। तो उसके लिए मैं एक और मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड सो हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि नंबर ओड है कि इवन है और रिज़ल्ट भी प्रिंट करा देंगे इसी मेंबर फंक्शन में। तो मैं इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे कंडीशन पुट कर देता हूँ, अगर हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा। तो सी आउट में यहाँ पे मैसेज में दे देता हूँ मैं इवन नंबर। तो ये वही नंबर प्रिंट करेगा जो 2 से डिविजिबल होगा, तभी ये मैसेज शो होगा। और अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो उसके लिए मैं एक और मैसेज दे देता हूँ एल्स पार्ट में ओड नंबर, क्योंकि अगर कोई नंबर इवन नंबर नहीं होगा तो वो डेफिनेटली ओड नंबर ही होगा जो 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 1 देगा। तो ये हमारा दो कंडीशन हो गया, मैंने कंडीशन दे दिया है, कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम ले लेता हूँ ए, हमारे क्लास का नेम है, और ऑब्जेक्ट का एक नेम ले लेता हूँ ओबीजे। तो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से अपने दोनों मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा obj.input। जैसे ही मैंने obj.input यहाँ पे लिखा, हमारा जो इनपुट मेंबर फंक्शन है जहाँ पे मैंने क्लास में डेफिनेशन दे रखा है इसका, ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और हमें एक नंबर इनपुट करने के लिए बोला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो नंबर हमने इनपुट करा है वो ओड नंबर है कि इवन नंबर है, तो उसके लिए हमें शो मेंबर फंक्शन को भी कॉल करना होगा। तो मैंने लिखा obj.show। जैसे ही मैंने इस मेंबर फंक्शन को भी कॉल करा, हमारा जो शो मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन है जहाँ पे मैंने क्लास में दे रखा है, ये पूरा मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा
और हमें पता चल जाएगा कि नंबर ओड नंबर है कि इवन नंबर है। तो क्लास में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब हम गेट सी एच फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइन किया गया है। ये हमारा स्क्रीन होल्डिंग के लिए काम करेगा यहाँ पे टर्बो सी में। और CLR SCR फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, ये भी कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में ही प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन के लिए ये काम करता है। तो अब कोड को सेव करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कोड हमारा रन हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर इनपुट कर देता हूँ 13। तो अब हम चेक करेंगे कि ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है। तो आप देख सकते हैं ओड नंबर मैसेज प्रिंट आया है, क्योंकि 13 एक ओड नंबर है। तो इसे मैं ड्राई रन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने n में नंबर इनपुट करा 13, उसके बाद हमने कंडीशन चेक करा क्या 13 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, नहीं। अगर हम 13 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो हमारा नंबर ओड नंबर है, इनपुट किया गया नंबर ओड नंबर है। अब मैं एक और नंबर इनपुट कर देता हूँ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो ओड है कि इवन है। तो मैं इनपुट कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे इवन नंबर मैसेज प्रिंट में आया है। तो इसको भी मैं ड्राई रन कर देता हूँ। तो मैंने n में इनपुट करा 100 को, उसके बाद जो नंबर मैंने n में इनपुट करा उसे हम यहाँ पे कंडीशन में चेक करेंगे। 100 2 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, एकदम दे रहा है। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है तो वो नंबर इवन नंबर होगा। तो आउटपुट स्क्रीन में हमें मैसेज में प्रिंट में मिल गया इवन नंबर। तो इस प्रोग्राम का यूज़ करके आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि आपका इनपुट किया गया नंबर ओड नंबर है कि इवन नंबर है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।